आइए आज हम जानते हैं माता रानी के पवित्र 51 शक्तिपीठों के बारे में। ये शक्तिपीठ क्यों कहे जाते हैं और वर्तमान में यह कहाँ विद्यमान है। इसके साथ ही हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन स्थलों पर हम कैसे जा सकते हैं। देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठों की स्थापना की गई है। यह सभी शक्तिपीठ बहुत पावन तीर्थ माने जाते हैं। वर्तमान में यह 51 शक्तिपीठ भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के कई हिस्सों में स्थित हैं। भारत में 42 शक्तिपीठ हैं। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में, 4 बांग्लादेश में, 1 श्रीलंका में, 1 तिब्बत में और 2 नेपाल में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि शक्तिपीठ क्या है और शक्तिपीठ के बनने की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा को ब्रह्मांड का निर्माण करना था। उन्होंने देवी आदिशक्ति और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया था। देवी आदिशक्ति प्रकट हुई। उन्होंने शिव से अलग होकर ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माण में मदद की। ब्रह्मा जी देवी आदिशक्ति को फिर से शिव मिलाने का फैसला करते हैं। इसलिए उनके पुत्र दक्ष ने माता सती को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए कई यज्ञ किए। दक्ष का यह यज्ञ सफल रहा और माता सती ने उनके यहाँ जन्म लिया। भगवान शिव के अभिशाप के कारण भगवान ब्रह्मा ने अपने 5वें सिर को शिव के सामने अपने झूठ के कारण खो दिया था। दक्ष को इस वजह से भगवान शिव से द्वेष था और भगवान शिव और माता सती की शादी नहीं कराने का निर्णय लिया था। माता सती ने कठोर तपस्या की थी। अंत में एक दिन शिव और माता सती का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद भगवान शिव से प्रतिशोध लेने की इच्छा के साथ दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दक्ष ने भगवान शिव और अपनी पुत्री माता सती को छोड़ करके सभी देवताओं को आमंत्रित किया। माता सती ने यज्ञ में उपस्थित होने की अपनी इच्छा शिव के सामने व्यक्त की, जिन्होंने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, परंतु माता सती यज्ञ में चली गईं। यज्ञ में पहुंचने के पश्चात माता सती का स्वागत नहीं किया गया। उनके अलावा दक्ष ने भगवान शंकर का भी अपमान किया। माता सती द्वारा अपने पिता के द्वारा कहे गए अपमान भरे शब्दों को न सह पाने के कारण उन्होंने अपने शरीर का बलिदान दे दिया। यज्ञ में हुए अपमान और माता सती के बलिदान से क्रोधित होकर के भगवान शिव ने वीरभद्र अवतार में दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उनका सिर काट दिया। सभी मौजूद देवताओं से अनुरोध के बाद दक्ष को वापस जीवित किया गया। कटे सिर के बदले एक बकरी का सिर लगाया गया। दुख में डूबे शिव ने माता सती के शरीर को उठा करके विनाश का दिव्य तांडव नृत्य किया। अन्य देवताओं ने विष्णु को इस विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिस पर विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हुए माता सती के देह के 51 टुकड़े कर दिए। शरीर के ये विभिन्न हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के कई स्थानों पर गिरे और वहां शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए। आइए जानते हैं माता के 51 शक्तिपीठों के बारे में। इन शक्तिपीठों की संख्या 51 कही गई है। यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। आइए जानें इनके स्थान, यहाँ स्थापित देवी के नाम और कौन सा अंग और आभूषण यहाँ गिरे। पहला है माता हिंगलाज मंदिर। यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ माता का सिर गिरा था। यह मंदिर 2000 वर्ष पूर्व भी यहीं विद्यमान था। यहाँ माता को कोटरी और भैरव को भीमलोचन कहते हैं। कराची से वार्षिक तीर्थ यात्रा अप्रैल के महीने में शुरू होती है। यहाँ वाहन द्वारा पहुँचने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। दूसरा मंदिर है श्री मां नैना देवी मंदिर। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के
बिलासपुर जिले में बताया जाता है। यहाँ देवी की आंख गिरी थी और वे महिषमर्दिनी कहलाती हैं। यह शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित एक भव्य मंदिर है। तीसरी शक्तिपीठ है सुगंधा या सुनंदा शक्तिपीठ। माँ सुगंध का शक्तिपीठ बांग्लादेश के शिकारपुर से 20 किलोमीटर दूर सुनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माता सती की नासिका गिरी थी। यहाँ देवी सुनंदा और शिव त्रयंबक हैं। भारत से जाने वाले लोगों को इस तीर्थ यात्रा के लिए वीजा प्राप्त करना होता है। अगला है महामाया शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ कश्मीर के पहलगाम जिले में स्थित है। यहाँ माता का कंठ गिरा था। इस शक्तिपीठ को महामाया के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। यहाँ माता को महामाया और भैरव को त्रिसंधेश्वर कहते हैं। यह मंदिर जम्मू और श्रीनगर सड़क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगला शक्तिपीठ माँ ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में स्थित है। यहाँ माता की जिह्वा गिरी थी, इसलिए इसका नाम ज्वाला देवी मंदिर है। यहाँ माता को सिद्धिदा, अंबिका और भैरव को उन्मत्त कहते हैं। यह हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर और धर्मशाला से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ प्रज्वलित ज्वाला प्राकृतिक न होकर के चमत्कारिक मानी जाती है। अगली शक्तिपीठ है माँ त्रिपुर मालिनी मंदिर। माँ त्रिपुर मालिनी मंदिर पंजाब के जालंधर में माता सती का शक्तिपीठ मंदिर है। यह मंदिर देवी तालाब मंदिर नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता सती का बायां वक्ष गिरा था, जिसके बाद से माँ यहाँ पर शक्ति त्रिपुर मालिनी तथा भैरव भीषण के रूप में विद्यमान है। अगला शक्तिपीठ है माँ अंबाजी मंदिर गुजरात में। यह मंदिर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर माउंट आबू से 45 किलोमीटर की दूरी पर बहुत प्राचीन शक्तिपीठ है। यहाँ माँ सती का हृदय गिरा था। इसमें माता भवानी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक श्री यंत्र स्थापित है। इस श्री यंत्र को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है जिससे हमें यह प्रतीत होता है कि माता रानी साक्षात यहाँ पे विराजमान है। अगला शक्तिपीठ है गुजेश्वरी मंदिर नेपाल में। गुजेश्वरी मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के पास है। यहाँ सती के शरीर के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ देवी का नाम महाशिरा और एवं भैरव हैं कपाली। इस मंदिर का नाम गुहेश्वरी मंदिर भी है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालु बस, ट्रेन और हवाई रास्ते द्वारा काठमांडू पहुँच सकते हैं। अगला शक्तिपीठ है मानसा दाक्षायणी माता। यह शक्तिपीठ तिब्बत में स्थित मानसरोवर के पास स्थापित है। इसी जगह पर माता सती का दायां हाथ गिरा था। इसको दाक्षायणी भी कहा जाता है। यहाँ एक पाषाण शिला को उनका रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ दर्शन करने के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेना होता है। अगली शक्तिपीठ है बिरजा देवी मंदिर उड़ीसा। उड़ीसा के उत्कल में ब्रह्मकुंड के समीप स्थित बिरजा देवी का मंदिर है। यहाँ पर माता सती की नाभि गिरी थी। समग्र उत्कल ही सती का नाभि क्षेत्र है। इसे ही बिरजा क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में बिमला के नाम से महादेवी और जगन्नाथ के नाम से भैरव निवास करते हैं। अगला शक्तिपीठ है गंडकी शक्तिपीठ मुक्तिनाथ। यह शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित मुक्तिनाथ शक्तिपीठ है। यहाँ माता का मस्तक गिरा था। गंडकी पीठ को मुक्तिदायिनी माना जाता है। इस स्थल को मुक्तिनाथ भी बोला जाता है। यहाँ सती, गंडकी, चंडी और शिव चक्र प्राणी हैं। अगला शक्तिपीठ है बहुला शक्तिपीठ मंदिर केतुग्राम, पश्चिम बंगाल में। बंगाल के हावड़ा से 145 किलोमीटर दूर, वर्धमान जिला से 8 किलोमीटर दूर अजेय नदी के तट पर स्थित बाहुल शक्तिपीठ स्थापित है। यहाँ माता सती का बायां हाथ गिरा था। यहाँ की शक्ति बहुला और भैरव भीरूक हैं।
अगला शक्तिपीठ है उज्जैनी मांगल्य चंडिका मंदिर, पश्चिम बंगाल में। बंगाल में वर्धमान जिले के उज्जैनी नामक स्थान पर मांगल्य चंडिका मंदिर है। यहाँ माता की दाईं कलाई गिरी थी। यहाँ माता को मंगल चंद्रिका और भैरव को कपिलांबर कहते हैं। अगला शक्तिपीठ है त्रिपुर सुंदरी मंदिर, त्रिपुरा में। त्रिपुरा के अगरतला से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव में त्रिपुर सुंदरी मंदिर है। यहाँ पर माता का दायां पैर गिरा था। यहाँ शक्ति को त्रिपुर सुंदरी और भैरव को त्रिपुरेश कहते हैं। अगला शक्तिपीठ है भवानी शक्तिपीठ, चट्टल का भवानी शक्तिपीठ बांग्लादेश में चिट्टागोंग चटगांव जिले के सीताकुंड स्टेशन के निकट चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर छत्राल में स्थित है। यहाँ पर माता सती की दाईं भुजा गिरी थी। इसकी शक्ति को भवानी और भैरव को चंद्रशेखर कहते हैं। अगला शक्तिपीठ है भ्रामरी शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बोडा मंडल के सालबाड़ी ग्राम स्थित त्रिस्रोत स्थान पर भ्रामरी शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता सती का बायां पैर गिरा था। यहाँ पर शक्ति हैं भ्रामरी और भैरव को अंबर और भैरवेश्वर कहते हैं। अगली शक्तिपीठ है कामाख्या देवी मंदिर, असम में। असम के गुवाहाटी जिले में स्थित नीलांचर पर्वत के कामाख्या स्थान पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर माता का योनि भाग गिरा था। इस तीर्थ स्थल के मंदिर में शक्ति की पूजा योनि रूप में होती है। मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। योनि के आकार का शिलाखंड है जो रक्त वर्ण के वस्त्र से ढका रहता है। प्रत्येक वर्ष में 3 दिनों के लिए यह मंदिर पूरी तरह से बंद रहता है। माना जाता है कि माँ कामाख्या इस बीच रजस्वला होती हैं और उनके शरीर से रक्त निकलता है। यहाँ शक्ति माता को कामाख्या और भैरव को उमानंद कहते हैं। अगला शक्तिपीठ है युगाद्या शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले से लगभग 32 किलोमीटर दूर युगाद्या स्थान पर शक्तिपीठ स्थित है। यह शक्तिपीठ अधिष्ठात्री देवी युगाद्या तथा भैरव क्षीरकंटक हैं। इस स्थान पर माता सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। त्रेता युग में अहिरावण ने पाताल में जिस काली की उपासना की थी वह युगाद्या ही थी। अहिरावण की कैद से छुड़ा करके राम लक्ष्मण को पाताल से लेकर लौटते हुए हनुमान देवी को भी अपने साथ लाए और क्षीरग्राम में उन्हें स्थापित किया। अगला शक्तिपीठ है कालीघाट शक्तिपीठ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता के कालीघाट में कालीघाट शक्तिपीठ स्थित है। मंदिर माता के बाएं चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ शक्ति हैं कालिका के रूप में और भैरव को नकुशील कहते हैं। अगला शक्तिपीठ है प्रयाग शक्तिपीठ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के संगम तट पर माता के हाथ की अंगुली गिरी थी। यहाँ 3 मंदिरों का शक्तिपीठ माना जाता है। तीनों ही मंदिर प्रयाग शक्तिपीठ की शक्ति ललिता के हैं। इस शक्तिपीठ को ललिता शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। अगला शक्तिपीठ है जयंती मंदिर, बांग्लादेश में। बांग्लादेश के सिलहेट जिले के जयंतिया परगना के भोर गांव कालाजोर के खासी पर्वत पर जयंती मंदिर स्थित है। यहाँ माता की बाईं जंघा गिरी थी। यहाँ देवी माता सती को जयंती और भगवान शिव को त्रिमासीश्वर के रूप में पूजा जाता है। अगला शक्तिपीठ है किरीट बिमला शक्तिपीठ, माता मुक्तेश्वरी मंदिर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालाबाग कोट रोड स्टेशन के पास स्थिर देवी माता के इस स्थान को किरीट बिमला और माता मुक्तेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें देवी भुवनेशी भी कहा जाता है। यहाँ माता सती का मुकुट गिरा था। किरीट का अर्थ है सिर का आभूषण या मुकुट होता है। यहाँ देवी माता सती को बिमला और भैरव को संवर्त कहते हैं। अगला शक्तिपीठ है विशालाक्षी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर विशालाक्षी मंदिर स्थित है। यहाँ पर देवी सती के कान के मणिजड़ित कुंडल गिरे थे, इसलिए इस जगह को मणिकर्णिका घाट कहते हैं। यहाँ देवी को विशालाक्षी, मणिकर्णी और भैरव को काल भैरव के रूप में पूजा जाता है।
अगला शक्तिपीठ है कन्याकुमारी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ कन्याश्रम को कालिकासराम और कन्याकुमारी शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। कन्याश्रम में माता की पीठ गिरी थी। इस शक्तिपीठ को सर्वाणी के नाम से जाना जाता है। यहाँ देवी को सर्वाणी और भैरव को निमीश कहते हैं। अगला शक्तिपीठ है सावित्री शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। यहाँ देवी कूप भद्रकाली मंदिर को सावित्री पीठ, देवी पीठ, कालिका पीठ और आदि पीठ भी कहा जाता है। भद्रकाली मंदिर में माता सती के दाहिने घुटने गिरे थे। महाभारत की लड़ाई से पहले भगवान कृष्ण के साथ पांडवों ने यहाँ उनकी पूजा की और अपने रथों के घोड़ों को दान दिया। श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार भी किया गया था। अगला शक्तिपीठ है मणिबंध शक्तिपीठ, अजमेर राजस्थान में अजमेर से 11 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर गायत्री पहाड़ के पास स्थित मणिबंध शक्तिपीठ है। सती माँ की इस शक्तिपीठ को मणिदेविक मंदिर भी कहते हैं। इस जगह माँ सती के हाथ की कलाई गिरी थी। यह शक्तिपीठ मणिदेविक शक्तिपीठ और गायत्री मंदिर के नाम से ज्यादा विख्यात है। यहाँ शक्ति माँ गायत्री और शिव भैरव सर्वनंदा कहलाते हैं। अगला शक्तिपीठ है श्रीशैल शक्तिपीठ, बांग्लादेश के सिलहेट जिले के उत्तर पूर्व में जाइनपुर गांव के पास सैल नामक स्थान पर श्रीशैल शक्तिपीठ है। यहाँ माता का गला अथवा ग्रीवा गिरा था। यहाँ शक्ति माँ महालक्ष्मी और भैरव को संभरानंद कहते हैं। अगला शक्तिपीठ है देवगर्भा शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में बोलीपुर स्टेशन के 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोप्पई नदी के तट पर देवगर्भा शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। इस मंदिर में देवी माँ को स्थानीय रूप से कंकालेश्वरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ शक्ति माँ को देवगर्भा और भैरव को रुरु कहते हैं। अगला शक्तिपीठ है कालमाधव शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सोन नदी के पास स्थित है। यहाँ माता का बायां नितंब गिरा था। यहाँ एक गुफा है। यहाँ माता को काली और भैरव को असितांग कहते हैं। अगला शक्तिपीठ है सोड़देश सोड़ाक्षी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल सोड़देश स्थान पर सती माता का दायां नितंब गिरा था। यहाँ माता सती को नर्मदा या सोड़ाक्षी और भगवान शिव को भद्रसेन कहा जाता है। अगला शक्तिपीठ है रामगिरी शक्तिपीठ, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के पास रामगिरी स्थान पर रामगिरी शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दायां स्तन गिरा था। यहाँ माता सती को शिवानी और भैरव को चंड कहते हैं। माता का हार गिरने के कारण कुछ लोग मैहर मध्य प्रदेश के शारदा देवी मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं, तो कुछ चित्रकूट के शारदा मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं। ये दोनों ही पवित्र तीर्थ स्थल हैं। अगला शक्तिपीठ है श्री उमा शक्तिपीठ, वृंदावन, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन तहसील श्री उमा शक्तिपीठ स्थित है। इसे कात्यायनी शक्तिपीठ भी कहते हैं। इस पवित्र स्थान पर माता के बाल के गुच्छे और चूड़ामणि गिरे थे। यहाँ राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए पूजा की थी। यहाँ माता सती उमा के रूप में और भैरव को भूतेश कहते हैं। अगला शक्तिपीठ है सूची नारायणी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर सूची तीर्थम शिव मंदिर है। यहाँ पर माता की ऊपरी दंत गिरे थे। यहाँ की माता शक्ति नारायणी और भैरव संहार या संकूर हैं। महर्षि गौतम के शाप से इंद्र को यहाँ मुक्ति मिली थी। वह सुचिता पवित्रता को प्राप्त करते हुए इसलिए इसका नाम सुचिंद्रम पड़ा। अगला शक्तिपीठ है पंचसागर शक्तिपीठ, वाराणसी उत्तर प्रदेश में माँ वाराही पंचसागर शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान नहीं है, लेकिन यहाँ माता का नीचे के दंत गिरे थे। यहाँ की शक्ति माता वाराही और भैरव महारुद्र हैं। देवी वाराही एक बोना का सिर है। वह अपने हाथ में एक चक्र, शंख और तलवार लिए रहती हैं। अगला शक्तिपीठ है करतोयातट अपर्णा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के शेरपुर
बागुरा स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव के पार करतोया की सदा नीरा नदी के तटस्थान अपर्णा शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता की पायल गिरी थी। इसकी शक्ति माता को अर्पण और भैरव को वामन कहते हैं। यहाँ पहले भैरव रूप शिव के दर्शन करें, फिर देवी का दर्शन करना चाहिए। अगली शक्तिपीठ है माता भ्रमराम्बा देवी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर आदि शक्ति देवी भ्रमरंबा का मंदिर है। इस स्थान पर दक्षिण गुल्फ अर्थात दाएं पैर की एड़ी गिरी थी। यहाँ इस मंदिर में शक्ति को श्री सुंदरी के रूप में और भैरव को सुंदरानंद के रूप में पूजा जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के पर्वत पर माता के दाएं पैर की पायल गिरी थी। इस पवित्र धाम में सती माता की ग्रीवा गिरी थी। अगला शक्तिपीठ है विभास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मेदिनीपुर के पास तामलुक स्थित विभास स्थान पर विभास शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता की बाईं एड़ी गिरी थी। यहाँ माँ सती, कपालिनी और शिव भगवान शिवानंद कहलाते हैं। अगला शक्तिपीठ है चंद्रभागा शक्तिपीठ गुजरात। गुजरात के जूनागढ़ जिले में सोमनाथ मंदिर के प्रभास क्षेत्र में त्रिवेणी संगम के निकट चंद्रभागा शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माँ सती के शरीर का उदर गिरा था। यहाँ सती माता को चंद्रभागा और भैरव को वक्रतुंड के रूप में पूजा जाता है। अगला शक्तिपीठ है अवंती या भैरव पर्वत शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर सती के ऊपरी होंठ गिरे थे। कहा जाता है कि फिर होंठ पतन के स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहाँ माँ सती की प्रतिमा अवंती के रूप में और भगवान शिव लांबा कर्ण के रूप में पूजे जाते हैं। अगला शक्तिपीठ जनस्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक नगर स्थित गोदावरी नदी घाटी में जनस्थान शक्तिपीठ स्थित है। इस जनस्थान पर माता की ठोड़ी गिरी थी। यहाँ माँ सती भ्रामरी और भैरव विकृताक्ष के रूप में पूजे जाते हैं। अगला शक्तिपीठ है गोदावरी तीर सर्वेसेल शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री स्थित गोदावरी नदी के तट पर गोदावरी तीर शक्तिपीठ या सर्वशैल प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ कोटिलिंगेश्वर पर माता के गाल गिरे थे। गोदावरी शक्तिपीठ को सर्वशैल भी कहा जाता है। इस मंदिर में शक्ति को देवी विश्वेश्वरी और राकिनी के रूप में पूजा जाता है और भैरव को वत्सनाभ और दंडपाणी के रूप में पूजा जाता है। अगला शक्तिपीठ है माँ अंबिका शक्तिपीठ विराट भरतपुर राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर से उत्तर में महाभारत कालीन विराट नगर के प्राचीन ध्वंसावशेष के निकट एक गुफा है जिसे भीम की गुफा कहते हैं। यहीं के विराट ग्राम में यह शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर सती के दाएं पांव की उंगलियां गिरी थी। यहाँ की सती अंबिका और शिव अमृतेश्वर हैं। अगला शक्तिपीठ है रत्नावली शक्तिपीठ हुगली पश्चिम बंगाल। हुगली जिले के खानाकुल कृष्णानगर मार्ग पर रत्नावली स्थित रत्नाकर नदी के तट पर रत्नावली शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दाया कंध गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी और भैरव शिव हैं। अगला शक्तिपीठ है मिथिला शक्तिपीठ बिहार। भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में मिथिला शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का बायां स्कंद गिरा था। इस शक्तिपीठ में शक्ति को उमा या महादेवी और भैरव को महोदर कहते हैं। अगला शक्तिपीठ है जय दुर्गा शक्तिपीठ पार्वती मंदिर बैजनाथ धाम देवघर झारखंड। झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के साथ जय दुर्गा शक्तिपीठ भी है। यहाँ सती का हृदय गिरा था जिसके कारण यह स्थान हार्द पीठ से भी जाना जाता है। इसकी माता शक्ति हैं जय दुर्गा और शिव को बैद्यनाथ कहते हैं। अगला शक्तिपीठ है नलहाटी कालिका तारापीठ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नलहाटी स्टेशन के निकट कालिका तारापीठ है। यहाँ माता के पैर की हड्डी गिरी थी। यहाँ शक्ति हैं कालिका देवी और भैरव को योगेश कहते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। अगला शक्तिपीठ है कर्णाक जय दुर्गा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ
कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ माता सती के दोनों कान गिरे थे। यहाँ देवी को जय दुर्गा या जय दुर्ग और भगवान शिव को अबीरू के रूप में पूजा जाता है। अगला शक्तिपीठ है महिषमर्दिनी शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के दुबराजपुर स्टेशन के 7 किलोमीटर दूर वक्रेश्वर में पापहर नदी के तट पर महिषमर्दिनी शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता का भूमध्य गिरा था। इसकी माता शक्ति हैं महिषमर्दिनी और भैरव को वक्रनाथ कहते हैं। अगला शक्तिपीठ है यशोरेश्वर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना जिले के ईश्वरीपुर के यशोर स्थान पर यशोरेश्वरी शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता के हाथ और पैर गिरे थे। इसकी शक्ति है यशोरेश्वरी और भैरव को चंड, शिव को चंद्र कहते हैं। यह बांग्लादेश का तीसरा सबसे प्रमुख शक्तिपीठ है। अगला शक्तिपीठ है अट्टाहास शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लाभपुर में अट्टाहास शक्तिपीठ स्थित है। इस स्थान पर माता का निचला होस्ट गिरा था। यहाँ माता सती, फुल्लरा और शिव विश्वेश हैं। अगला शक्तिपीठ है नंदीपुर शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया रेलवे स्टेशन नंदीपुर स्थित 4 दीवारी में बरगद के वृक्ष के समीप माता का गले का हार गिरा था। यही नंदीपुर शक्तिपीठ है। यहाँ माता शक्ति हैं नंदिनी और भैरव को नंदिकेश्वर कहते हैं। अगला और अंतिम शक्तिपीठ है इंद्राक्षी शक्तिपीठ, कोनेश्वर मंदिर, ट्रिंकोमाली, श्रीलंका। इंद्राक्ष शक्तिपीठ श्रीलंका में है। यहाँ माता सती की पायल गिरी थी। यहाँ माता सती को इंद्राक्षी और भैरव को राक्षसेश्वर कहते हैं। रावण और भगवान राम ने भी यहाँ पूजा की थी। इसे शंकरी देवी मंदिर भी कहते हैं। यहाँ शिव का मंदिर भी है, जिन्हें त्रिकोणेश्वर या कोणेश्वरम भी कहा जाता है। हमारी संस्कृति में प्रेम का ऐसा दर्शन जिसे समझने और जीने के लिए राधा और कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते करते युगों युगों बीत जाए पर कोई छोर न मिल पाए, वैसे ही निराकार ब्रह्म स्वरूप भगवान शंकर का माता सती से ऐसी आसक्ति जो माता के मृत शरीर को लेकर के जीवन के शून्य में स्वयं के स्वरूप को भूल जाते हैं। यह हमें समर्पण और त्याग की दोबारा अनंत काल तक कभी ना घटित होने वाली पौराणिक घटनाओं को याद दिला करके जीवन जीने की कला बतलाता है। जब कभी जीवन में आपको दैनिक क्रियाकलापों से हट करके फुर्सत के 2 पल मिले तो आप देवी के इन 51 शक्तिपीठों के बारे में जानने, समझने और वहां तक पहुंच करके दर्शन करने का अवश्य प्रयास करिएगा, क्योंकि यह हमारे भारतीय संस्कृति की ऐसी खूबसूरती है जो आपको उपहार स्वरूप प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराणों से मिली है। विश्व के किसी भी क्षेत्र में ऐसी अनमोल संस्कृति का दर्शन देखने और सुनने को आपको नहीं मिलेगा। आपके स्नेह और आशीर्वाद के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।